हाय स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है एपी, इसके एमसीक्यू क्वेश्चन, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आज से पहले पेपर में पूछा गया है और कई बार रिपीट किया गया है। आज की क्लास में जो मैं आपको क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ चैप्टर 5 का, वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लेते हो तो आपके प्री बोर्ड में और बोर्ड एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए ये क्वेश्चन। देखो ध्यान से, इस चैप्टर के क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ फॉर्मूला जो यूज करने वाले हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। ये आपका एक एपी है। कैसे? एक ही नंबर बार बार ऐड हो रहा है। अगर कोई एक ही नंबर बार बार ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो तो हम उसे क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। और जो एक नंबर बार बार ऐड हो रहा है उस नंबर को बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। क्या बोला जाता है? जैसे कि डी हमें फाइंड करना है a2 माइनस a1, ये हमसे क्या फाइंड कर सकते हैं? हम इस फॉर्मूले से कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें चेक करने के लिए आता है एपी है या नहीं है। टू चेक एपी, टू चेक एपी और नॉट, एपी है या नहीं है, ये अगर हमें चेक करना है तो आप डी दो बार निकाल लो। एक बार निकाल लो डी a2 माइनस a1 से, और एक बार आप डी निकाल लो a3 माइनस a2 से। दोनों बार अगर आपका डी सेम आ जाता है, ठीक है, अगर यहाँ पे a2 माइनस a1 किया और a3 माइनस a2 किया, दोनों बार अगर d की वैल्यू सेम है तब आप बोल सकते हो AP है, अदरवाइज AP नहीं होगा। ठीक है, तो nth टर्म ऑफ AP, nth टर्म ऑफ AP, AP का nth टर्म का फॉर्मूला क्या है? ध्यान से देखो, तो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू में d, ये आपका क्या है? nth टर्म का फॉर्मूला। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। एस एन का फॉर्मूला क्या है? एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। और इसके अलावा एक और फॉर्मूला एस एन का, तो एन बाई टू ए प्लस एल। ठीक है, ये दो फॉर्मूला हमारा एस एन का। एक nth टर्म फाइंड करने के लिए, ये एस एन फाइंड करने के लिए। अब कौन से फॉर्मूले का कब यूज करेंगे ये हम एमसीक्यू के क्वेश्चन वाइज देखने वाले हैं। ठीक है, आप इन क्वेश्चन, इन फॉर्मूले को नोट डाउन कर लो और फर्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है एमसीक्यू। इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 17, एक एपी का जो हमारा फिफ्थ टर्म है, देखो एपी का फिफ्थ टर्म क्या दिया है? 17, एंड द नाइन्थ टर्म क्या दिया हुआ है? 33। तो फिफ्थ टर्म को हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स? a प्लस 4d, किसके इक्वल दिया हुआ है? 17 के इक्वल। एंड नाइन्थ टर्म, तो नाइन्थ टर्म को हम क्या लिखते हैं? a प्लस 8d इक्वल्स टू, ये हमें कितना दिया है? 33। इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करने वाले हैं? सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट के लिए साइन चेंज करो, माइनस माइनस और ये माइनस, तो प्लस ए माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा। ये माइनस का 8d हो गया और ये प्लस का 4d, तो ये आ जाएगा माइनस का 4d इक्वल्स टू माइनस 33 में से 17 हटाओ, तो 13 में से 7 जाएगा तो 6, और ये बचा 2, 2 में से 1 गया तो 1, लेकिन माइनस का 16, क्योंकि माइनस 33 क्या हमारा ग्रेटर है 17 के कंपेयर में। अब आप क्या करने वाले हो? तो माइनस 4d इक्वल्स टू माइनस 16, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4d इक्वल्स टू 16, देन d इक्वल्स टू 16 डिवाइडेड बाय 4, तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया? 4। देखो, अब इस d की वैल्यू इन दोनों में से किसी एक में पुट करके फटाफट a फाइंड कर लो। तो इसे हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1, तो पुट d इक्वल्स टू 4 इन 1। देखो a प्लस 4 इंटू में 4 इक्वल्स टू 17, तो a प्लस 16 इक्वल्स टू 17 आ गया। a इक्वल्स टू 17 माइनस 16, a इक्वल्स टू 1। a की वैल्यू 1 है, d की वैल्यू 4 है। फाइनली क्या करना है हमें? कॉमन डिफरेंस। तो हमें ये तो सॉल्व करने की जरूरत ही, क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें ओनली क्या फाइंड करना था? कॉमन डिफरेंस। तो इस वाले पार्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हमें, तो ये आपको करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में ओनली क्या पूछा गया था? कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस ध्यान से देखो 4 क्या ऑप्शन में है? बिल्कुल है आपका
सी ऑप्शन होगा इसका। तो ये समझ में आया होगा आपको, उम्मीद करता हूँ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में हमें बोला गया है द सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर जैसे कि क्या होता है 1 2 3 4 सो ऑन, और लास्ट का नंबर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 20 हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, S20 फाइंड करना है। क्यों, S20 का मतलब क्या हुआ 20 टर्म का सम। ये कैसे फाइंड करोगे, 20/2, 2 इंटू में ए की वैल्यू क्या है 1 प्लस 20 माइनस 1 इंटू में डी क्या आ जाएगा 2 माइनस 1 1। तो 20 को 2 से डिवाइड किया तो 10, 2 प्लस 20 माइनस 1 19, 19 इंटू 1 19 ही आएगा। तो 10 इंटू में 19 प्लस 2 21, ये आ गया 210। तो S20 सम ऑफ 20 नेचुरल नंबर हमारा आना चाहिए 210। चेक करो जरा, ऑप्शन में है, बिल्कुल है आपका ए ऑप्शन। तो ऐसे ही आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहा हो आपका। तो देखो विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। अब ये कैसे सॉल्व करोगे, आपसे पूछा जाता था क्वेश्चन एनसीईआरटी में, बहुत सारे क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द एपी इज -78, विच टर्म ऑफ द एपी इज 58, ऐसे क्वेश्चन। तो हम क्या करते हैं, ये जो 0 है इसे हम an मान लेते हैं, an इक्वल्स टू 0। क्यों, अब ये जो 0 है कौन सा टर्म है हमें नहीं पता, तो हमें ये फाइंड करना है। तो an का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू क्या है 27 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 तो हमें नहीं पता, इंटू में d कैसे फाइंड करते हैं a2 माइनस a1। तो 24 में से 27 को माइनस करोगे तो आ जाएगा ये माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। तो 27 माइनस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो n से, तो ये आ जाएगा -3n, -3 इंटू में -1 तो +3 इक्वल्स टू 0। 27 प्लस 3 कितना हो जाएगा 30 माइनस 3n इक्वल्स टू 0। तो 30 इक्वल्स टू 3n, हाँ या ना। फिर क्या हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू n, तो n इक्वल्स टू 10। कौन सा टर्म 0 होगा, 10th टर्म 0 होगा। n की वैल्यू क्या है 10, मतलब 10th टर्म 0 होगा। अब देखो आपको अगर विश्वास ना हो तो आप 10th टर्म फाइंड कर लो। 10th टर्म हमारा क्या होगा, 10th टर्म आप कैसे फाइंड करोगे, तो a प्लस 9d से। a की वैल्यू क्या है हमारे पास 27 प्लस 9 इंटू में d की वैल्यू क्या है तो माइनस का 3। तो 27 9 3 जा -27, 27 माइनस 27 0, देखो आ गया 0। तो ऐसा नहीं है कि हम बस सॉल्व करते जाते हैं, उसके पीछे का लॉजिक होता है कि सच में वो अगर 10th टर्म आप फाइंड करो तो आपको 0 मिलने वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। फोर्थ जो हमें गिवन है nth टर्म। देखो an का मतलब होता है nth टर्म, an का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है nth टर्म। क्या दिया हुआ है 3n प्लस 2। हमें इसमें क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस। तो जब कभी भी ऐसा दिया हो an के फॉर्म में तो हम n की वैल्यू 1 से लेट करेंगे। इसमें हम लेट करेंगे n इक्वल्स टू 1, तो ये हमें मिलेगा a1 3 इंटू में 1 प्लस 2, a1 की वैल्यू 3 प्लस 2 5 आ गया। अब लेट कर लो n की वैल्यू 2, n की वैल्यू क्या लेट करोगे आप 2। अब n की वैल्यू 2 यहाँ पे पुट करो तो a2 मिलेगा हमें 3 इंटू में 2 प्लस 2, a2 की वैल्यू देखो क्या है 3 2 जा 6 प्लस 2, a2 हमें आ गया 8। a2 की वैल्यू हमें क्या मिल गया स्टूडेंट्स 8 मिल गया। हमें क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, अभी बताया था मैंने आपको a2 माइनस a1। d इक्वल्स टू a2 की वैल्यू 8 माइनस a1 की वैल्यू देखो क्या है हमारे पास 5, तो d क्या आ जाएगा 8 माइनस 5 3। तो d की जो वैल्यू है दैट इज 3। देखो जरा ऑप्शन में, बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आप क्वेश्चंस बहुत प्यार से सॉल्व कर पा रहे होंगे। वैसे भी सिंपल है, अभी डिफिकल्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं, एंड तक देखो आप जरा समझ में आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे अभी हमने किया था nth टर्म, अब इन्होंने दे दिया Sn। चलो Sn का मतलब हुआ सम ऑफ n टर्म दे दिया, तो क्या है ये आपके पास 3n स्क्वायर प्लस 2n। जब कभी भी an Sn ऐसा दिया हो n के टर्म्स में दिया हो तो n हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें भी आप क्या लेट करोगे स्टूडेंट्स, लेट n इक्वल्स टू 1, तो हमें S1 मिलेगा।
तो 3 इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 1, तो S1 क्या आएगा 3 प्लस 2, S1 की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। ठीक है, नाउ लेट, अब n को क्या लेट करोगे 2 लेट करोगे तो हमें S2 मिलेगा 3 इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 2, S2 की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 प्लस 4 16। हमें फाइंड क्या करना है इसमें, सेकंड टर्म फाइंड करना है। तो सेकंड टर्म का देखो फॉर्मूला ये नोट डाउन कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। A2 अगर हमें फाइंड करना हो तो S2 माइनस S1 क्या होता है, A2 अगर हमें फाइंड करना हो तो S2 माइनस S1, और D अगर हमें फाइंड करना हो तो इसके लिए आप क्या करोगे A2 माइनस A1। ये दोनों ही टर्म मैं आपको फाइंड करके बताने वाला हूँ, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन है कभी कभार कॉमन डिफरेंस पूछ लेता है, कभी कभार ये सेकंड टर्म पूछ लेता है। तो सेकंड टर्म फाइंड करना है हमें, तो A2 इक्वल्स टू S2 की वैल्यू देखो क्या है 16, तो 16 माइनस S1 की वैल्यू क्या है 5, तो A2 हमारे पास क्या आ गया 11। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, ये जैसे दो फॉर्मूला लिखा है वैसे एक और फॉर्मूला इसके साथ याद रखना कि S1 ऑलवेज A1 के इक्वल होता है। अब ये क्यों होता है सोचो जरा, S1 का मतलब होता है सम ऑफ वन टर्म। अगर AP हमारे पास लेट से 3 5 7 है तो भाई S1 का मतलब हुआ वन टर्म का सम, इस वन टर्म का सम क्या होगा A1 ही तो होगा। तो S1 हमेशा किसके इक्वल होता है A1 के इक्वल होता है, एक तो आपको ये याद रखना है। अगर हमें D फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे A2 माइनस A1, और A2 फाइंड करना है मतलब सेकंड टर्म फाइंड करोगे तो कैसे फाइंड करोगे S2 माइनस S1, मतलब सेकंड टर्म फाइंड करना है। S2 का क्या मतलब हुआ दो टर्म का सम, फर्स्ट और सेकंड का सम। इसमें से अगर हम फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा सेकंड टर्म मिलेगा। तो ये तीन फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, A2 फाइंड करना है तो S2 माइनस S1, और S1 हमारा ऑलवेज A1 के इक्वल होता है, तो हमने यहाँ से A2 फाइंड कर दिया है। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5, जिसका आंसर क्या आना चाहिए 11। क्या है हमारे पास ऑप्शन में 11, तो ऑप्शन में ही नहीं है भाई, है ना। तो देखते जरा क्या दिक्कत है यहाँ पे, 11 और 5 कितना 16 होगा। हमने यहाँ पे n की वैल्यू 1 लिया था तो 3 प्लस 2 5, देन हमने n को 2 लिया तो 2 का स्क्वायर 4, 4 से 12, 12 प्लस 4 16। देन हमने A2 को फाइंड किया कैसे, तो S2 माइनस S1 से फाइंड किया, तो S2 की वैल्यू हमारे पास है 16, तो 16 माइनस 5, तो 16 माइनस 5 तो हमें 11 ही मिलेगा। तो यहाँ पे 11 तो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है भाई, तो 11 तो ऑप्शन होना चाहिए जो कि गलत है। तो ऑप्शन आप करेक्ट कर लेना, इसका करेक्ट आंसर अगर पूछा जाए आपसे तो 11 आना चाहिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, ऑप्शंस में मिस्टेक है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है, तो 11 था आंसर आना चाहिए A2। क्या कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, कुछ पूछना है आपको, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब हमसे नंबर ऑफ टू डिजिट नंबर्स टर्म पूछ रहा है जो 5 से डिवाइड होगा। तो 5 से डिवाइड होने वाले नंबर्स हमारे पास क्या क्या है, टू डिजिट का पहला नंबर जो 5 से डिवाइड हो क्या होगा 10, दूसरा नंबर 15, तीसरा नंबर 20, फिर 25 एंड सो ऑन। लास्ट का टू डिजिट का नंबर क्या होगा, तो लास्ट का आप सबसे पहले देखो टू डिजिट का नंबर क्या होगा, थ्री डिजिट का नंबर 100 होता है, 100 से पहले 5 से डिवाइड होने वाला नंबर कौन सा है, तो 95। ये तो सिंपल सा था, ये तो आपको पता ही होगा। 100 हमारा थ्री डिजिट है, 99 हमारा टू डिजिट नंबर है जो कि 5 से डिवाइड नहीं होगा, 98 नहीं होगा, 97 नहीं होगा, 94 96 भी नहीं होगा, 95 होगा। क्यों, उसका जो यूनिट डिजिट है वो 0 या 5 होना चाहिए था, तो ऐसा नंबर कौन सा है 95। हाउ मेनी पूछ रहा है ये, मतलब n की वैल्यू पूछ रहा है, हाउ मेनी टर्म्स हमसे यही पूछ रहा नहीं है कि द नंबर ऑफ टू डिजिट नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 5, 5 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर्स हैं टू डिजिट वाला। तो ये जो 95 है इसको आप an मान लोगे, an इक्वल्स टू 95 ले लिया, कोई प्रॉब्लम। an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इक्वल्स टू 95। अब a की वैल्यू आपके पास क्या है, तो 10 प्लस n माइनस 1 इंटू में d क्या है, तो 15 माइनस 10 5 इक्वल्स टू 95। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, देखो इस 10 को आप राइट साइड ले जाओ, n माइनस 1 इंटू में 5 इक्वल्स टू 95 माइनस 10 लिख सकते हैं। तो n माइनस 1 इंटू में 5 इक्वल्स टू 95 में से 10 गया तो 85, फिर n माइनस 1 ये मल्टीप्लाई में 5 है, इसको डिवाइड में ले जाओ, 85 डिवाइड बाय 5, तो 5 हो जाए 5,
5 7 जा 35। तो n -1 इक्वल्स टू क्या आ गया 17, n इक्वल्स टू क्या आ गया 18, -1 उधर जाएगा तो n की वैल्यू 18 आना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बी ऑप्शन होगा। ठीक है, हमें हाउ मेनी नंबर्स पूछा है जो 5 से डिवाइड हो 2 डिजिट वाले नंबर, तो ये तो समझ में आया होगा आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या है। अब यहाँ पे जो Sn दिया है, देखो हमें Sn यहाँ पे क्या दिया हुआ है, n/2 3n+1। ठीक है, ये आपको क्लियर, ये लो n/2 3n+1 ये दिया हुआ है। क्या फाइंड करना है यहाँ पे, फिफ्थ टर्म फाइंड करना है। फिफ्थ टर्म फाइंड करने के लिए हमें ए पता होना चाहिए, A1 A2 पता होना चाहिए और D पता होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले लेट करोगे आप n को 1, तो S1 मिलेगा 1/2 3 इंटू में 1 + 1, तो 1/2 3 + 1 4/2 2, S1 हमें क्या मिल गया 2 मिल गया। अब क्या फाइंड करेंगे हम S2, तो लेट क्या करेंगे n इक्वल्स टू 2, n को जब यहाँ 2 पुट करोगे तो 2/2 3 इंटू में 2 प्लस का 1, तो ये क्या आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 2 6 + 1 7 आ गया। और मैंने क्या कहा था A2 कैसे फाइंड करते हैं हम स्टूडेंट्स, तो S2 - S1 से फाइंड करते हैं। तो A2 हमारा क्या आ जाएगा, S2 की वैल्यू 7 - 2, तो A2 इक्वल्स टू 5 आ गया। और इसके साथ साथ मैंने एक पॉइंट और भी लिखवाया था, क्या कि S1 हमारा, S1 किसके इक्वल होता है, A1 के इक्वल होता है, लिखवाया था या नहीं लिखवाया था। तो A1 क्या आ गया इससे, A1 की वैल्यू वही है जो S1 की है, A1 की वैल्यू हमारा क्या है 2, S1 की वैल्यू 2। देखो A2 पता चल गया, A1 पता चल गया, D आ जाएगा अब हमारे पास A2 - A1 से, तो 5 - 2, D हमारा आ गया 3। कैसे, ध्यान से देखो S1 2 था, S2 हमारा 7 आया, A2 फाइंड करने के लिए हमने S2 - S1 किया, S2 - S1 से हमें A2 आ गया। और S1 हमारा ऑलवेज किसके इक्वल होता है, A1 के इक्वल होता है, और S1 की वैल्यू 2 है, इसका मतलब A1 भी 2 है। अब हमें D निकालना पड़ेगा, तो D निकालने के लिए A2 - A1, A2 की वैल्यू क्या है 5, माइनस A1 की वैल्यू क्या है 2, 5 में से 2 गया तो 3। अब क्वेश्चन में हमसे फिफ्थ टर्म पूछ रहा है, तो फिफ्थ टर्म क्या होगा, फिफ्थ टर्म कैसे फाइंड करते हैं, A + 4D से। A की वैल्यू क्या है हमारे पास, A की जो वैल्यू है दैट इज 2 + 4 इंटू में D की वैल्यू क्या है 3, तो 2 + 4 3 12, 12 + 2 14 इसका आंसर आना चाहिए। 14 है इसका ऑप्शन, भाई ऑप्शन नहीं है इसका, तो एक बार कैलकुलेशन चेक करते हैं जरा। फिफ्थ टर्म फाइंड करना था, A + 4D, A की वैल्यू हमारे पास 2 है, S1 बिल्कुल सही है, 4 इंटू में D की वैल्यू क्या है 3, 4 3 12, 12 + 2 14 आना चाहिए था, तो इसका ऑप्शन भी गलत दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन में भी यही था, ये मिस्टेक हो सकता है हमारा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हमने RDRS से लिया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शंस में मैंने टाइपिंग मिस्टेक कर हो सकता है कि हुआ हो, तो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कि अगर फिफ्थ टर्म फाइंड करना हो तो हमारा क्या आता 14 आता। कोई प्रॉब्लम है इसमें, कुछ पूछना चाहोगे, तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो स्टूडेंट, ये सारे के सारे क्वेश्चंस PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये आपका, तो इसे बहुत ही अच्छे से आपको समझना और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, एट्थ क्वेश्चन, द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म ऑफ AP, इस AP के 10 टर्म का सम पूछ रहा है। तो सम के लिए हमें A पता होना चाहिए, A की वैल्यू क्या है 3, D पता होना चाहिए, D क्या है 6 में से 3 गया तो 3, और N पता होना चाहिए, N कितना है 10। हमें क्या फाइंड करना है, Sn फाइंड करना है। Sn का फॉर्मूला क्या है, n/2 2A + n - 1 इंटू में D, N क्या है 10, तो S10 इक्वल्स टू 10/2 2 इंटू में 3 + 10 - 1 इंटू में D, और D की वैल्यू क्या है तो 3 है, तो 5 टाइम्स 3 2 जा 6 + 9 3 जा 27, तो 5 इंटू में 33, 5 3 जा 15, 5 3 165, S10 आना चाहिए। अब देखते हैं इसका आंसर सही है ये भी गलत है, ये सही है भाई, S10 हमारा 165 आ रहा है।
ठीक है। अब इस 8th क्वेश्चन के बाद देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में भी है और ये एमसीक्यू के अलावा आपका 4 मार्क का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। हमें एक एपी दिया गया है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है स्टूडेंट्स, तो 9। डी आपके पास क्या है 17 माइनस 9 8। हाँ, और एस एन दिया हुआ है आपके पास कितना 636। तो ध्यान से देखो, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। ये किसके इक्वल है 636 के इक्वल है, 636 के इक्वल है। n की वैल्यू हमें नहीं पता जो कि फाइंड करना है। 2 इंटू में a पता है 9, n हमें नहीं पता तो n माइनस 1 इंटू में d की वैल्यू क्या है 8 इक्वल्स टू 636। अब ये जो 2 लेफ्ट साइड में डिवाइड में इसे राइट साइड ले जाओ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बचेगा n टाइम्स 9 2 18 प्लस 8 को मल्टीप्लाई किया तो 8n माइनस 8 इक्वल्स टू 1272। क्यों 636 को आप इस 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि ये 2 डिवाइड में है, राइट साइड ले गए तो मल्टीप्लाई। अब n को अंदर मल्टीप्लाई करें, इससे पहले से सिंप्लीफाई करते 18 में से 8 जाएगा तो 10 प्लस 8n इक्वल्स टू 1272। फिर क्या हो जाएगा 10n प्लस 8n स्क्वायर इक्वल्स टू 1272। 1272। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, तो कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट साइड लाएंगे 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इक्वल्स टू 0। 1272 है, 1272 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो 2 कॉमन ले सकते हो। 2 कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। 2 को राइट साइड ले जाओ तो ये 4n स्क्वायर, ये बना 5n माइनस 636। अब इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आप सॉल्व कर लेना। इसका जो मिडिल टर्म आने वाला है वो ये आएगा 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं, 636 को 4 से मल्टीप्लाई करना, फिर एलसीएम लेना, तो ये आपका फैक्टर बन जाएगा। 53 बचेगा, एक ऑड नंबर, बाकी सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो 48 आ जाएगा और दोनों को माइनस करेंगे तो 5n आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने n कॉमन ले लिया। अब आपके माइंड में ये भी आया होगा कि मुझे याद कैसे, भाई एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पिछले 6 साल से करवाते हुए आ रहा हूँ, ये रटा हुआ होता है टीचरों को। तो यहाँ पे n कॉमन ले लिया आपने, तो क्या बचा 4n प्लस 53 माइनस, यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं 12, तो यहाँ क्या बचेगा 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0। तो n माइनस 12 और ये हमारा 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0। इसको 0 पुट किया तो n 12 मिलेगा और इसको 0 पुट किया तो n हमें मिलेगा माइनस 53/n। और n की वैल्यू एपी में कभी भी ना तो नेगेटिव हो सकता है ना फ्रैक्शन में हो सकता है। दैट मीन्स ये केस नॉट पॉसिबल, ये तो संभव ही नहीं है भाई, ये कभी आ ही नहीं सकता है। क्या नहीं आ सकता है, तो एपी में कभी भी n की जो वैल्यू है ना तो फ्रैक्शन में ना ही कभी नेगेटिव में नंबर, तो ये फ्रैक्शन में आ गया, इसलिए इसको निगलेक्ट कर दिया कि ये नहीं है पॉसिबल। तो क्या पॉसिबल है n की वैल्यू, n इक्वल्स टू 12 पॉसिबल है भाई, n इक्वल्स टू आपका क्या पॉसिबल है 12, ये आपका फाइनल आंसर। तो n इक्वल्स टू 12 देखो ऑप्शन में है, बिल्कुल है, बी ऑप्शन है, मार्क करो फटाफट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ का जो 4 था आपने जो कॉमन लिया था, देखो यहाँ आपके माइंड में आया होगा ये 4 हमने n कॉमन लिया ना यहाँ पे, तो 4n, अच्छा यहाँ पे 4 नहीं आएगा मेरे भाई, ये जो 4 है आपका ये n कॉमन लिया आपने तो n माइनस 12 को एक साथ लिखा है, ये दोनों में सेम है इसलिए इसे एक बार लिखा। इस क्वेश्चन के बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, देखो जरा क्या है, द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप जो है जरूर सॉल्व किया करो, ऐसे क्वेश्चंस पेपर में कई बार पूछा गया है। फर्स्ट नेगेटिव टर्म की कभी भी बात करें तो आपको an क्या ले लेना है, लेस देन 0। ठीक है, अगर नेगेटिव टर्म की बात करें तो हम क्या लिखेंगे, an को लेस देन 0। अब n का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ये क्या है तो लेस देन 0। a की वैल्यू क्या है 24 प्लस
एन हमें तो पता नहीं और डी हमें पता है भाई। 21 में से 24 माइनस करो, माइनस का 3 लेस देन 0। 24 को राइट साइड ले जाओ, इससे पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। -3n + 3 लेस देन 0। 23 + 3 27 -3n लेस देन 0। 27 को राइट साइड ले जाओ, -3n लेस देन -27। अब दोनों साइड नेगेटिव साइन है तो हम दोनों साइड क्या करेंगे, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय माइनस, मल्टीप्लाई क्यों, दोनों साइड जब नेगेटिव होता है तो नेगेटिव से नेगेटिव को कैंसिल कर देना और इनइक्वालिटी चेंज कर देना। 3n, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। क्या, जब दोनों साइड नेगेटिव साइन हो तो दोनों साइड का माइनस साइन जैसे ही कट करोगे, ये इनइक्वालिटी अगर लेस देन का है तो ग्रेटर देन हो जाएगा और अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही गलती करते हैं बच्चे। अगर इनइक्वालिटी मीन्स माइनस साइन अगर दोनों साइड हो तो इस इनइक्वालिटी को चेंज कर देना है। दोनों साइड माइनस साइन था, मैंने माइनस से माइनस कैंसिल किया, जैसे ही माइनस कैंसिल किया यहाँ साइन कौन सा है, लेस देन। यहाँ देखो क्या लिखा मैंने, ग्रेटर देन। अगर यहाँ ग्रेटर देन होता तो मैं यहाँ लिखता लेस देन। n ग्रेटर देन 27 डिवाइड बाय 3, n ग्रेटर देन 3 9 या 27। n की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 9 है, मतलब n जो है 9 नहीं है, 9 से बड़ी वैल्यू। तो 9 से ग्रेटर क्या होता है नंबर, 10 होता है हमारा। तो n हमारा क्या आ जाएगा, 10। ऐसे ऑप्शंस आते हैं भाई, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ हमें बोल रहे हैं n ग्रेटर देन 9, देखो ऑप्शन में 9 भी दे दिया है, तो बच्चे को कंफ्यूजन में डालने के लिए वो क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन जानबूझ के देते हैं। n की वैल्यू ग्रेटर देन 9 का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये है कि जो n की वैल्यू है 9 नहीं है, 9 से बड़ी वैल्यू है यहाँ पे, और 9 से ग्रेटर वैल्यू अगर इसमें देखा जाए तो कौन सा है, 10th है। ठीक है, ये लॉजिक है इसके पीछे। अभी एक मैं ना पॉजिटिव वाला भी करवाऊंगा, मैंने पॉजिटिव वाला क्वेश्चन भी लिया हुआ है, ये भी तो आपने नेगेटिव किया, इसे नोट डाउन कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कैसे सॉल्व करना है। अब 11th क्वेश्चन में हमें इफ द 10th टर्म ऑफ एपी, ये बहुत आसान है, देखो हमें 10th टर्म दिया है, मतलब a + 9d हमें कितना दिया है, 52, और 17th टर्म जो है आपका एपी का, मतलब a + 16d, वो क्या है, तो आपका 13th टर्म से, मतलब a + 12d से ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है। कौन सा टर्म ज्यादा है, 17th टर्म। अगर 17th टर्म हमारा ज्यादा है तो हम कौन से में ऐड करेंगे, 13th टर्म में ऐड करेंगे। यहाँ पे भी गलती करोगे। अब आपको पता होना चाहिए हमारा ये जो एपी है 17th टर्म दैट इज ग्रेटर देन 13th टर्म बाय 20, मतलब 17th टर्म ऑफ एपी जो है 13th टर्म से 20 ज्यादा है। तो आपके माइंड में आ रहा होगा अगर भाई ये ग्रेटर है तो यहाँ पे ऐड करो। यहाँ पे हमने क्यों नहीं ऐड किया, क्योंकि यहाँ इक्वल्स टू लगा हुआ है, और इक्वल्स टू का क्या मतलब है कि अगर ये ग्रेटर है तो इसमें ऐड करोगे तो ये और ज्यादा ग्रेटर होगा, इसलिए इक्वल्स टू को बैलेंस करने के लिए हमने इसके ऑपोजिट साइड ऐड करना होता है। ये इसका प्लस पॉइंट है, ये यहाँ का सबसे मेन पॉइंट है इस चैप्टर का। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको यही पॉइंट पकड़ना है कि अगर बोला जाए कि 90th टर्म ग्रेटर है, जिससे कंपेयर करे उसमें आपको ऐड करना। ठीक है, नाउ अब इस a को इधर लाओ, a + 16d -a -12d = 20। a से a कैंसिल हो जाएगा, 16d में से 12d जाएगा तो क्या आएगा, 4d = 20। d = 20 डिवाइड बाय 4, d = आ गया 5। अब इस d की वैल्यू यहाँ पुट करके a निकाल लो, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। पुट d = 5 किसमें, इन 1, तो a + 9 × में 5 = 52, a + 9 5 जब 45 = 52, a = क्या आ जाएगा, 52 में से 45 को माइनस करोगे, a = 7, a 7 आ गया, d हमारा 5 आ गया। पूछ क्या रहा है हमसे, ये 5th टर्म पूछ रहा है, तो 5th टर्म हम क्या फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, तो 5th टर्म फाइंड अगर करना है हमें तो दैट इज a + 4d, और a की जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास, 7 + 4, और d की जो वैल्यू है वो क्या है, 5, तो 7 + 5 4 जा 20, 20 + 7 27। इसका आंसर चेक करो, देखो स्क्रीनशॉट ले लो भाई फटाफट इसका, और मुझे उम्मीद है कि समझ में भी आया होगा। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा यहाँ पे है, ये वाला पॉइंट। क्या हमें बोला गया था इन्होंने कि 17th टर्म जो है वो ज्यादा है 20 किससे, 13th टर्म से, तो हमने 13th टर्म में ऐड किया। जो टर्म है जिससे कंपेयर किया जाता है उसके अंदर ऐड करते हैं। ठीक है, ये लो भाई, ये था आपका
क्वेश्चन नंबर 11। तो इसका ऑप्शन हमने क्या फाइंड किया 27, तो ऑप्शन भी नहीं है। हमसे फिफ्थ टर्म पूछा गया, तो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म भाई, हमने फिफ्थ टर्म फाइंड कर दिया। फर्स्ट टर्म क्या है 7 ए, हमें ये फिफ्थ टर्म तो ये तो करना ही नहीं था, इरेज करो इसे फटाफट, ये वाला पार्ट तो हमें करना ही नहीं था। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना चाहिए आपको, पेपर में ध्यान रखना, पेपर में सबसे ज्यादा गलती हम यही करते हैं क्वेश्चन रीड करने में। क्वेश्चंस को एक बार बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, क्वेश्चंस को हमेशा एक बार बहुत ही प्यार से अच्छे से रीड किया करो। क्वेश्चंस में फाइंड क्या करना है ये आपको पता होना चाहिए। कौन सा टर्म फाइंड करना था, फर्स्ट टर्म फाइंड करना था, और फर्स्ट टर्म हमारा क्या आया था 7, तो 7 इसका आंसर मार्क करो, बढ़ो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें। अब यहाँ पे बोला विच टर्म ऑफ द एपी इज -78, इसका हिंट दे रहा हूँ मैं, सॉल्व नहीं करूंगा। एन इक्वल्स टू -78 ले लिया, एन का फॉर्मूला, जैसे विच टर्म ऑफ द एपी 0 पूछा था वैसे ये सॉल्व करना है। एन को हमने 0 ले लिया था, अब ये पूछ रहा है कि कौन सा टर्म -78 होगा, तो हमने एन को -78 ले लिया। अब a प्लस n माइनस 1 इंटू में d -78 के इक्वल, a की वैल्यू क्या हमारे पास -21 प्लस n माइनस 1, d क्या आ जाएगा 18 माइनस 21, ये आ जाएगा 18 प्लस 21 39 आ जाएगा, ये तो d हमारा 39 आ जाएगा यहाँ पे। तो -21 प्लस 30n माइनस 39 इक्वल्स टू -78, तो 3n इक्वल्स टू -78 प्लस 21 प्लस 39, 3n इक्वल्स टू, फटाफट सॉल्व करना, -78 प्लस 60, ये आ जाएगा माइनस का 18, 3n इक्वल्स टू -18 आ रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है, सॉरी -78 था, -18 आ रहा है, यहाँ n हमें नेगेटिव में आ रहा है तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम ये n जो है हमारा 18 21 नहीं है, ये -21 नहीं है, ये +21, ये इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लेना। ये जो पार्ट है आपका ये कंप्लीट, ये गलत आपका क्यों है ध्यान से देखो, हमने a1 को जो है -21 कंसीडर किया है, तो यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये a1 हमारा क्या है 21, 18 एंड 15। अब फाइंड कर लो, अब आपका आंसर आ जाएगा। एपी क्या लेना है 21, 18, 15, क्या फाइंड करना है इसके अंदर कि कौन सा टर्म -78 आएगा, एन इक्वल्स टू ले लेना आप -78, अब जाके सॉल्व कर लो आप, हो जाएगा सॉल्व। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, अब यहाँ पे बोल रहा था सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म ऑफ द एपी, nth टर्म दिया हुआ है, हमें क्या 25 टर्म का सम पूछ रहा है भाई, ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, nth टर्म वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करोगे। tn हमारे पास देखो क्या है 2 माइनस 3n, क्या करेंगे हम, लेट करेंगे n की वैल्यू 1, तो t1 मिलेगा क्या 2 माइनस 3, t1 इक्वल्स टू -1, फिर लेट करोगे आप t इक्वल्स टू 2, n नहीं लिखे, हाँ so n इक्वल्स टू 2, तो हमें t2 मिलेगा, 2 माइनस 3 इंटू में 2, तो 2 माइनस 6 माइनस 4, t1 t2 आ गया। अब हम क्या फाइंड कर लेंगे, d फाइंड कर लेंगे, कैसे, तो t2 माइनस t1 से, t2 क्या है माइनस का 4, t1 क्या है माइनस का 1, तो माइनस का 4 प्लस का 1, ये आ गया माइनस का 3, ये d आ गया। अब हमें फाइंड करना है S25, कैसे फाइंड करोगे, तो 25/2, 2 इंटू में a की वैल्यू, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है t1, t1 की वैल्यू -1 प्लस 25 -1 इंटू में d, और d की वैल्यू क्या है -3, तो 25/2 माइनस का 2, 25 में से 1 जाएगा तो 24, तो प्लस 24 इंटू में माइनस का 3, यहाँ सॉल्व करते हैं 25/2 माइनस 2 टाइम्स माइनस 4 3 12, 3 2 6 1 7 74, तो 25 इंटू में -74 डिवाइड बाई 2, 2 से कैंसिल कर दो, तो 25 इंटू में माइनस का 2 3 6 2 7 14, इसको मल्टीप्लाई कर लेना 25 को और -32 को, ठीक है। ये पार्ट आप सॉल्व कर लेना क्योंकि हमें इन्होंने बोला था फर्स्ट 25 टर्म का सम फाइंड करना है। 16 इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आए, 2 बार डी निकाल लो और दोनों डी को इक्वल पुट कर दो, एक बार a2 माइनस a1, एक बार a3 माइनस a2, फटाफट देखो
तो A2 x प्लस 10 माइनस A1 तो 2x, और एक बार हमने D फाइंड कर लिया, A3 माइनस A2 तो 3x प्लस 2। हमेशा जब कभी x या p या t कुछ भी फाइंड करने हो, AP के 3 टर्म ऐसा दे रखा हो तो ऐसे ही फाइंड होगा। D इक्वल्स टू A3 माइनस A2 तो x प्लस 10। देखो ध्यान से, D क्या आ जाएगा 3x प्लस 2 माइनस x माइनस 10 x से, और 3x में से एक x गया तो 2x माइनस का 8। यहाँ D तो ये आ गया, और इस वाले पार्ट को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा D 10 माइनस x, दोनों को इक्वल पुट कर दो। 2x माइनस 8 इक्वल्स टू, पहले D क्या आया था 10 माइनस x, इस 2x को राइट साइड ले जाओ, माइनस 8, 10 को इधर ले आओ, माइनस 10 माइनस x माइनस 2x माइनस 18 इक्वल्स टू माइनस 3x, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 18 को आपने 3 से डिवाइड किया, x आ जाएगा 3 6 18, x की वैल्यू 6। इस टाइप के क्वेश्चन से हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दो बार D निकालते हैं, एक बार A2 माइनस A1, एक बार A3 माइनस A2, फिर दोनों D को एक दूसरे के इक्वल पुट कर देते हैं, वहां से आपकी वैल्यू आ जाए। ठीक है, देखो x इक्वल्स टू 6 ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारा, व्हाट इज द लास्ट टर्म 11th फ्रॉम द लास्ट। इस एपी का 11th टर्म फाइंड करना है, लेकिन पीछे से फाइंड करना है। एनी टर्म फ्रॉम लास्ट फाइंड करने का फॉर्मूला, एनी टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ द एपी, लास्ट ऑफ द एपी, कभी भी पीछे से अगर कोई टर्म फाइंड करना हो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, L माइनस n माइनस 1 इंटू में D। L क्या है, एपी का लास्ट टर्म, तो इस एपी के अंदर लास्ट टर्म क्या दिख रहा है आपको, माइनस का 62। L इज द लास्ट टर्म ऑफ द एपी, ये याद रखना है आपको जब पीछे से टर्म फाइंड करना हो। माइनस n की वैल्यू, जो टर्म फाइंड करना है, कौन सा टर्म फाइंड करना है, 11 माइनस 1 इंटू में D। D क्या आ जाएगा 7 माइनस 10, D हमारा क्या आ जाएगा 7 माइनस 10, तो ये आ जाएगा माइनस का 3, तो यहाँ ले लेंगे हम माइनस का 3, तो माइनस 62 माइनस 11 में से 1 जाएगा तो 10 इंटू में माइनस का 3 माइनस 62, 10 3 जा माइनस 30, माइनस 30 और माइनस टाइम्स 30, ये देखो माइनस 62 माइनस माइनस प्लस 30, माइनस 62 प्लस 30 इक्वल्स टू माइनस 32, ये आपका आंसर। L माइनस n माइनस 1 इंटू में D, ये हमारा मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एनी टर्म फ्रॉम लास्ट। ये फाइंड करने के लिए L हमारे एपी का लास्ट टर्म होता है, जो कि इस एपी के अंदर लास्ट टर्म क्या है, माइनस का 62, माइनस 62 डाला, माइनस n यहाँ पे क्या होता है, जो टर्म फाइंड करना, अगर 10th टर्म फ्रॉम लास्ट बोला है तो n को 10 पुट कर देना, D वैसे ही फाइंड करते हैं हम A2 माइनस A1 वाले तरीके से, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये P आप खुद फाइंड कर दोगे, कैसे, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, तो ये आपके लिए छोड़ते हैं, स्क्रीनशॉट लो इसका फटाफट। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी सॉल्व हो जाएगा आपका, कैसे, तो हमें सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है, Sn दिया हुआ है, Sn क्या है 2n स्क्वायर प्लस 3n, लेट कर लेना आप n इक्वल्स टू 1, S1 आ जाएगा, लेट n इक्वल्स टू 2, तो S2 आ जाएगा, यहाँ से हम S2 माइनस S1 क्या दे देगा हमें, A2 दे देगा, A1 हमारा S1 के इक्वल होता है, D निकाल लेना A2 माइनस A1 से, फिर S10 फाइंड कर लेना, S10 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू में D, A और D पता है आपको, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, अब ये जो पॉजिटिव टर्म वाला मैंने जैसे आपको बताया था, अब हमसे ये पूछा फर्स्ट पॉजिटिव टर्म। फर्स्ट पॉजिटिव टर्म का मतलब होता है an हमारा ग्रेटर देन 0, फर्स्ट नेगेटिव टर्म में हम क्या लेते हैं, an को लेस देन 0, फर्स्ट पॉजिटिव टर्म में an को हम क्या लेते हैं, ग्रेटर देन 0। अब an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू में d ग्रेटर देन 0, a की वैल्यू क्या आपके पास माइनस 11 प्लस n माइनस 1 इंटू में d की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, तो माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस 11, 3 आ जाएगा, d क्या आ गया 3 आ जाएगा, 3 ग्रेटर देन 0। अब देखो माइनस 11, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 3n माइनस का 3 ग्रेटर देन 0, माइनस 11 माइनस 3 कितना हो जाएगा माइनस 14 प्लस 3n ग्रेटर देन 0। अब माइनस 14 को राइट साइड ले जाओ, 3n ग्रेटर देन क्या आ गया 14,
3n ग्रेटर देन 14 n ग्रेटर देन 14 डिवाइडेड बाय 3। अब आपके दिमाग में यहाँ आ रहा होगा कि यहाँ पे आपने माइनस साइन से डिवाइड नहीं किया क्योंकि हमारे पास नेगेटिव साइन ही नहीं आया। अगर नेगेटिव साइन आता दोनों साइड या किसी एक साइड तब हम नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। यहाँ नेगेटिव साइन नहीं आया, दोनों साइड पॉजिटिव है तो कुछ नहीं करना है, एज इट इज सॉल्व करना है। इसको डिवाइड करो, n ग्रेटर देन क्या आ जाएगा 4.6, मतलब n की जो वैल्यू है 4.6 से ग्रेटर, तो 4.6 से ग्रेटर का मतलब कौन सा नंबर लेना, होल नंबर 5, तो n की वैल्यू 5 आनी चाहिए। देखो 5 है ऑप्शन में हमारे पास, 5 ऑप्शन में है, 5 तो नहीं है, 3 है ऑप्शन में। तो क्या हमने डी गलत फाइंड किया है, a2 माइनस 7 तो माइनस का 8, माइनस टाइम्स माइनस 11 तो माइनस 8 प्लस 11 हो जाएगा, सही है। ऑप्शंस इसके गलत हो सकते हैं। हमने यहाँ पे -14 को जब राइट साइड लेके गए हैं, इससे पहले एक बार चेक करते हैं, देखो जरा ध्यान से। 3 को हमने मल्टीप्लाई किया 3n माइनस 5, बिल्कुल सही है, ऐसे ही सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। n की वैल्यू 5 आनी चाहिए, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आप चाहो तो गूगल से भी 2-4 सर्च कर लेना और उन क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना। आपको बेसिकली करना क्या है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पे कमांड बनाना है कि एक बार में आप सॉल्व करो और बिल्कुल सही आंसर निकालो, ठीक है। तो आज की क्लास में मैंने आपको चैप्टर 5 के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाए हैं एमसीक्यू। नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो शॉर्ट टाइप या लॉन्ग आंसर टाइप में होगा आपका 3 मार्कर और 4 मार्कर, वो करवाया जाएगा। उससे पहले आप बस इन क्वेश्चंस को एक बार खुद से सॉल्व कर लेना और जो एक दो क्वेश्चन जिसके आंसर्स या एमसीक्यू ऑप्शंस में नहीं था, आप उससे गूगल सर्च करके एक बार ट्राई कर लेना कि हमारा जो है ऑप्शन गलत था या नहीं था, ठीक है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ।